संस्कारी नगरी वडोदरा, गुजरात के दिल में धड़कता एक शहर, जिसे आज हम संस्कारी नगरी के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये संस्कारी नगरी हमेशा से थी? नहीं। तो क्या फिर इसके पीछे कोई कहानी है, कोई डेवलपमेंट है, कोई सल्तनत है? 17वीं सेंचुरी के आसपास वडोदरा पर गायकवाड़ वंश का राज शुरू हुआ था। पहले तो ये एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट था, लेकिन असली बदलाव तब आया जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने राजगद्दी संभाली। जनरली वो एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने समझा कि अगर किसी शहर को महान बनाना है तो उसके लोगों में संस्कार और ज्ञान दोनों भरना पड़ेगा। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने 1880 के दौर में कुछ ऐसे कदम उठाए जो उस समय बड़े तहत से रेवोल्यूशनरी थे। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। गर्ल्स एजुकेशन के लिए अलग स्कूल खुलवाए, जहां लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ कला और संस्कार दोनों सिखाए जाते थे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा, जिससे पूरा भारत के कलाकार, लेखक और कई आर्टिस्ट निकले। लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज भी बनवाई। सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने समय में यूरोप और भारत के बीच का कल्चरल ब्रिज बनाया। उन्होंने रवि वर्मा जैसे उत्तम पेंटर को अपनी कोर्ट में बुलाया और यहीं से इंडियन फाइन आर्ट्स का एक नया युग शुरू हुआ। वडोदरा के राजा ने हर उत्सव, चाहे नवरात्रि हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, कोई भी धर्म के उत्सव को लोक उत्सव बना दिया। लेकिन इतना ही नहीं, 19वीं सेंचुरी के अंतिम और 20वीं सेंचुरी के प्रारंभ में जब सयाजीराव गायकवाड़ के रिफॉर्म्स और एजुकेशन सिस्टम अपने चरम सीमा पर थे, तब गुजरात के अन्य नगर जैसे अहमदाबाद और सूरत इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन रहे थे। लेकिन फिर भी वडोदरा अलग था। यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ कल्चरल ग्रोथ भी हो रही थी। और इसी दौर में प्रेस और विजिटर्स ने इस शहर को संस्कारी नगरी कहना शुरू किया। गायकवाड़ ने संस्कार बीज के रूप में बोए और वडोदरा के लोगों ने उसे परंपरा के वृक्ष में बदल दिया। और ऐसे ही परंपरागत स्थल से अब आपका परिचय करवाने जा रही हूँ। ये है मानवी गेट, एक पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण गेट। इस गेट ने काफी हिस्ट्रीज देखी है और हम ये भी कह सकते हैं कि पुराने टाइम में जब वडोदरा एक छोटा सा फर्श बाजार वाला शहर हुआ करता था, मानवी गेट उसका दिल था। आज इसके अंदर मेलरी माता का मंदिर आ गया है। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर मेलरी माता के दर्शन करने। इसके आसपास ही बाजार भी है। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं कि मेलरी माता का मंदिर कैसे बनाया है इतनी पुरानी मांडवी गेट की हवेली। आइए। तो ये है मांडवी गेट का अंदर का भाग। आप देखोगे पहले के समय में, आप इसका आर्किटेक्चर देखिए, तो ये जो आर्किटेक्चर है उससे ही पता चल रहा है कि ये कितना पुराना गेट है। इसके अंदर मेलरी माता का मंदिर बना दिया गया है। लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने। भगवान की कृपा है कि आज संडे नहीं है, वरना ये इतना भरा हुआ होता है कि आप मुझे यहाँ शूट करते हुए भी नहीं देख सकते। आप देख रहे हो कि आज भी लोग हैं यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं मेलरी माता के। देखिए, सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि अभी मैंने आपको दिखाया मेलरी माता का मंदिर, साथ ही साथ दूसरा धर्म भी स्थापित है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये हजरत इब्राहिम शाहिद बाबा का आई थिंक उन्होंने कुछ ऐसे बनाकर रखा हुआ है। तो दो धर्म का सम्मेलन ये है वडोदरा, जहाँ पर धर्म, जाति, पात से डिफरेंस नहीं होता है। सब समानता है, सब साथ में जीते हैं, प्यार से रहते हैं। और ये प्रतीक है कि मंदिर और बाबा का जो हजरत है, इब्राहिम शहीद बाबा का हजरत है, वो साथ में है। अब मैं आपको ले चल रही हूँ ऐसे ही एक और हेरिटेज से मिलवाने, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानियाँ आप तक जरूर पहुँचनी चाहिए।
भारत के सबसे सुंदर न्याय भवनों में से एक हम आ गए हैं बड़ोदरा के न्याय मंदिर। ये पूरा एरिया न्याय मंदिर के नाम से फेमस है। इसकी ऐतिहासिक और कल्चरल चीजें देखकर इसको हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर दिया गया। आपने सुना कि ये भव्य रचनाओं में से एक है भारत की, लेकिन ये भव्य रचना के पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है। सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने ये बिल्डिंग बनवा रहे थे, तब उनकी सोच ये थी कि शहर के बीच एक बड़ा मार्केट हो जहाँ लोग आराम से खरीदारी कर सके। पर कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, राजा और सभी यहाँ के निवासी हैरान हो गए। तो राजा जी ने सोचा कि अरे यार, ये बिल्डिंग तो शाही महल लग रही है, इसमें सब्जी बेचना थोड़ा इंसल्ट सा हो जाएगा। मुख्य ट्रेडर हॉल से इसे सिटी हॉल बना दिया गया, जहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, अनाउंसमेंट्स और पब्लिक इवेंट्स होते थे। फिर राजा जी ने फ्यूचर की सोच और विजन रखकर इसको न्याय मंदिर घोषित कर दिया गया। तो ऐसे ही एक सब्जी मंडी से ये बिल्डिंग न्याय मंदिर बन गई। है ना दिलचस्प कहानी। और ऐसे ही कहानी और वडोदरा की शान को बरकरार रखते हैं और चलते हैं वडोदरा के दिल के पास। हर शहर का एक दिल होता है और वडोदरा का जो दिल है वो है सुरसागर लेक, सुरसागर तालाब। ठीक है, मैं सुरसागर तालाब पे खड़ी हूँ। इसको पहले चंदन तालाब कहते थे। मैं आपको ये दृश्य दिखाऊं, ये कितना सुंदर जगह है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी इसके बारे में जानकारी दे दूं। इसको पहले चंदन तालाब कहते थे और वडोदरा की जो जीवन शैली है पुराने वडोदरा की, वो इसी से चलती थी। लोग यहाँ पर कपड़ा धोना, मतलब ये पूरा तालाब था। फिर धीरे धीरे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। ये इतना ब्यूटीफुली, अभी आप देखोगे, इतना ब्यूटीफुली बनाया है। और सबसे खूबसूरत चीज है ना, शिव जी की बड़ी मूर्ति है। वो जो मूर्ति है, मतलब ऐसा लगता है कि शिव खड़े हैं और पूरे वडोदरा को साथ में ऐसे थामे हुए हैं। जब ये जगह शांत हो जाता है तो सब शांत हो जाता है। जब इस जगह पे चहल पहल होती है तो पूरा वडोदरा में चहल पहल हो जाती है। ये है हमारा दिल, वडोदरा का सुरसागर तालाब। आइए दिखाते हैं। अप्रोक्स 1750s के आसपास एक मुगल जमाने के टैक्स कलेक्टर थे, तो इस तालाब को बड़ा और रिनोवेट करवाया गया। तो उन महाजन के नाम से इसका नाम सुरसागर पड़ा, वरना पहले इसे चंदन तालाब कहते थे। और 2000 के आसपास एक बहुत ऊंची प्रतिमा बनाई गई। ये मूर्ति शिव जी की थी, जिसे सर्वेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं लोग। इस तालाब के बीचों बीच बनवाई गई। इसकी रचना इतनी सुंदर है, और जानते हैं कि इस स्टैचू में 17.5 किलोग्राम गोल्ड यूज हुआ है। तो अब हम आ गए हैं ढूंढीराज मंदिर। ये मंदिर वडोदरा के पुराने शहर के वाड़ी इलाके में स्थित है। बहुत ही पतली पतली गली मोहल्ले से होकर जाना पड़ता है, इसलिए पहचानने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये आज भी एक हिडन जेम है। जेन्युइनली काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई पुरानी मराठी हवेली में आ गए हुआ। और यहाँ के गणपति को ढूंढीराज गणपति कहा जाता है। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो इस मंदिर में दो संस्कृतियों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। मराठी वाड़ा शैली की गंभीरता और गुजराती नक्काशी कला की कोमलता। मंदिर की दीवारों, खम्बे और छज्जे जैसे पत्थर पर उकेरी हुई जीवन कहानियां हैं, जिनमें फूलों की कोमलता, मोरों की शोभा और पौराणिक आकृतियों की गरिमा झलकती है। ये वह दौर था जब कला मशीनों से नहीं, कुशल हाथों की श्रद्धा और साधना से जन्म लेती थी। सबसे विशिष्ट
और रोचक बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ भगवान गणेश के वाहन मूषक की मूर्ति को एक ऊंचे मंच यानी पेडेस्टल पर स्थापित किया गया है। आमतौर पर मूषक भगवान गणेश जी के चरणों के पास दिखाई देते हैं, जो विनम्रता और सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस मंदिर में उन्हें अलग से दिखाया गया है, स्वतंत्र सम्मान के साथ स्थापित किया गया है, जैसे उन्हें एक संदेश वाहक देवता का दर्जा दिया गया हो। फिर यहाँ हमें मिले ये दादाजी, जिससे मैंने थोड़ी वार्तालाप करी, इस जगह के बारे में जाना। आज दादी नहीं है, कुछ समय हम पहले आए थे तो दादा दादी दोनों थे। आज सिर्फ दादाजी से मिलने का मौका मिला। तो दादाजी से जब बातचीत हुई तो पता चला कि जब युद्ध होता था ना, तो महाराजा गायकवाड़ पहले यहाँ पर आकर दर्शन करते थे, फिर पूर्णतः युद्ध के लिए आगमन करते। तो अपना समय निकालकर यहाँ जरूर आइएगा, क्योंकि आपको सही में पुराने वडोदरा का और उसकी ऊर्जा का भव्य एहसास होगा, जिसे स्वयं महाराज ने अपनी मन शक्ति से पिरोया था। और आगे भी ऐसे ही चमत्कार जनक स्थल पर मैं आपको ले चल रही हूँ। इस जगह की बात सुनोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आज के साइंस और मॉडर्न जमाने में ऐसा भी होता है। तो ये है बढ़िया देव मंदिर। यहाँ बिना कोई दवा के लोग अपनी बीमारियों से समय अनुसार स्वस्थ हो जाते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आसपास के यहाँ के लोगों से ही बात करूं, जो यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आए हैं, और उनका अनुभव जानूं। नहीं दिखाया है, इसने अकेले नहीं दिखाया है। और यही खाटू श्याम है जो राजस्थान में तस्लीफ है। तो श्याम बाबा जी बोलते हैं ना, हरे का सहारा श्याम बाबा। ये हाँ, यहाँ ये सर के नीचे का भाग है यहाँ। अच्छा, सर के नीचे का हाँ, धड़ है। और सर जो है वो गांधीनगर पे लामबगढ़ के दाम है, वहाँ है। अच्छा, यहाँ सर के नीचे के भाग। हाँ हाँ, वो स्वयं भी है। अब दोस्तों, भगवान का वरदान है कि भाई इंसान को जन्म मैं दूंगा, और उसको कैसा रखना है, किस तरह रखना है, तो तुम्हारे हाथ में है। और ये विधाता का लेख पे मेट मार सकता है ये अभी से लोग मान रहे हैं इसे। सही बात है। तो इनसे बात करने के बाद हमने थोड़ा वेट करा, क्योंकि हमें सही में जानना था इस मंदिर का सारांश। तो हम पंडित जी के लिए वेट कर रहे थे। ये शीतला माता जी है, स्वयंभू है। आगे छत्रों का वीडियो बढ़िया जो बोला है, बढ़िया। वो भी स्वयंभू है। भगवान पहले से है, गांव बाद में हुआ। पिछला भाग। ये सिर के नीचे का भाग। सिर ऐसा कहा जाता है, राजस्थान में खाटी है, खाटी श्याम बोलते हैं। इनका यहाँ सिर के नीचे का भाग है। उनके सिर के नीचे का भाग। यात्रा लोग घर पे मन्नत रखते हैं, अच्छा हो जाता है तब तो उनकी मन्नत पूरी करते हैं। और लोग यहाँ पे ठंडा खाना खाने आते हैं। वो ठंडा का महत्व क्या है? शरीर पर जो एलर्जी होती है, गर्मी होती है, वो माता जी निकलता है, बाप जी निकलता है, वो ठंडा खाने से अच्छा होता है। वो क्या है, शरीर जितने भी सुनते हैं भी सकते, अच्छा भी कर सकते हैं। तो पंडित जी से बात हो गई हमारी। अब मैं आपको एक्सप्लोर करवाती हूँ यहाँ के आगे वाले हिस्से की। मंदिर के आगे वाला हिस्सा बहुत सुंदर है, जेन्युइनली बहुत सुंदर है। संडे को यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा। संडे, अमावस बहुत भीड़ होती है। मतलब आगे जब आप देखेंगे कि खाने वाला भाग आएगा, और ये बढ़िया देव जी का अंदर का भाग है। यहाँ पर एक संत की समाधि भी है, वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये जगह भी बंद कर दी गई है, पहले खुली रहती है। अलग है, मतलब यू विल फील इट व्हेन यू विल गो इनसाइड। यू विल फील लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मंदिर में कोई भी चीज हो या कोई भी स्थान की कोई भी चीज हो, उस सबके पीछे एक कहानी होती है, एक राज होता है। लेकिन हमें हर बार वो पता नहीं होता, हम सिर्फ देख के आ जाते हैं। तो ये जो चबूतरा है ना, कहते हैं कि यहाँ पे जो शक्ति है
वो इस पूरे गांव की रक्षा करती है और ये चबूतरा उस चीज का प्रतीक है। और यहाँ पर आइए एक बार इस जगह की शीतलता को अनुभव करिए। वो कहते हैं ना कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरि श्री नमाहु। अर्थात सत्य, शक्ति या ईश्वर एक ही है, परंतु ज्ञानी जन उसे अनेक नामों और रूपों में पुकारते हैं। और रास्ते में हमें अलग सा मंदिर दिखा जो नॉर्मल तौर पर देखा नहीं जाता। तो क्या था, हम घुस गए उस मंदिर के अंदर। यहाँ पर जो सेवा करते हैं उनसे वार्तालाप करी और उसके बाद फिर गई मैं उनके साथ मंदिर के अंदर। सुंदर आभास, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये वो शक्तियाँ और अलग अलग आशीर्वाद के रूप में धरोहर है जो प्रत्येक देवताओं को कर्मों के देवता ने दी थी, विश्वकर्मा जी ने। तो आप मंदिर जो ये देख रहे हो विश्वकर्मा धाम, ये पोर के आप बढ़िया देव जाते हो, बढ़िया देव से के बहुत नजदीक ये मंदिर। देखिए जो विश्वकर्मा भगवान है ना, उनका मंदिर बहुत मुश्किल से पाया जाता है। बहुत कम जगह मैंने स्वयं देखा है। तो प्रजापति ब्रह्म के पुत्र माने जाते। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। विश्वकर्मा यानी सब कुछ रचने वाला, द ऑल क्रिएटर ऑफ सुप्रीम आर्किटेक्ट। तो अब हम चल रहे हैं हमारे दूसरे स्टॉप पे। और आपको पता है सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारी जगह 20-25 मिनट या आधा घंटा के अंदर ही है। तो अभी हम लोग त्रिमंदिर आए हैं, ठीक है। बढ़िया देव मंदिर हमने कवर किया, विश्वकर्मा मंदिर कवर किया, अब हम त्रिमंदिर आए। तो आप देखना, इस मंदिर को देख के ही मतलब जो लोग कहते हैं कि वडोदरा में जगह नहीं है, प्लीज आप आओ यहाँ पे, प्लीज आप। ये देखो नजारा देखो, ऑल नेचर एवरीवेयर। तो चलो साथ में एक्सप्लोर कर दे। ये जगह इतनी शांत सुंदर है। इट्स लाइक योर एस्केप when things are getting heavy or you just want a peace from the daily hustle in your life. My dear Vadodara Vasis, this is your place. यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आना या तो शाम को आफ्टर 5। तो ये है त्रिमंदिर, एक अनूठा और नॉन सेक्रेटेरियल मंदिर। तो त्रिमंदिर की जो विचारधारा और पहला मॉडल दादा भगवान अंबालाल मुलजी भाई पटेल ने दी। उनका उद्देश्य धार्मिक विभाजन को कम करके आत्मिक ज्ञान, अहंकार, मुक्ति पर जोर देना था। आर्किटेक्चरली मंदिर के बेस मार्बल और सैंडस्टोन के हैं। त्रिमंदिर का जो मेन सेंट्रल हॉल में सिमंदर स्वामी की मूर्ति स्थापित है। उन्हें लिविंग तीर्थंकर माना जाता है। मूर्ति व्हाइट मार्बल की बनी है और उनके आसपास के परिकर अटेंडेंट्स और मिनिएचर तीर्थंकर्स के छोटे छोटे प्यारे आइडल्स भी लगे हैं। फिर आप देखोगे कि राइट साइड पर श्री विष्णु भगवान और उनके अवतार को स्थापित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि श्री राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी जी के स्वरूप में काली माँ, यक्षेश्वरी देवी, ये सब स्थापित है। और आप जानते हैं ये सारी मूर्तियाँ स्टोन और मार्बल की हैं। पहनावे में सिल्क का वस्त्र और गोल्डन ऑर्नामेंट्स का यूज हुआ है। आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो शैव सेक्शन है, शिवलिंग सब जानते हैं। महादेव जी है, पार्वती माता, गणेश जी, कार्तिकेय जी, हनुमान जी भी इसी साइड में है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिव जी का अंश माना जाता है हनुमान जी को। यहाँ का मैनेजमेंट जेन्युइनली बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। और ऐसे ही हर मोड़,
हर गली और हर मंदिर में छुपी कहानियों ने मुझे एक बात समझा दी। जैसे दिल्ली दिल वालों की है, मुंबई तेज रफ्तारों की है, वैसे वडोदरा नगरी संस्कारों की है, कलाओं की है, जहाँ हर पत्थर, हर नक्श और हर रंग एक कहानी कहता है। मानवी गेट से लेकर त्रिमंदिर तक ये शहर बस इमारतों का संग्रह नहीं है, ये एक जीवंत गाथा है उन लोगों की जो मानते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं है, इंसान के कर्म में है। आज भी जब सुरसागर के पानी में शिव जी की प्रतिमा चमकती है तो लगता है कि जैसे नरसिंह मेहता का भजन हवा में गूंज रहा है। वैष्णव जन तो और ये सब एक्सप्लोर करते करते समझ आता है कि संस्कारी नगरी कहलाना सिर्फ एक टाइटल नहीं है, एक जिम्मेदारी है जो यहाँ वडोदरा वासी ने बखूबी निभाई है और निभाने का प्रयास अभी भी जारी रखा है। तो कैसी लगी हमारी संस्कारी नगरी की कहानी? फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। मैं आपकी रिया विद वीडियोग्राफर पलक दालमिया। स्टे क्यूरियस एंड बी काइंड। जय हिंद।